एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा दो नाम की दो लड़कियां हैं। टू स्टूडेंट दो स्टूडेंट हैं ऑफ क्लास नाइन्थ की दो स्टूडेंट हैं। ऑफ ए स्कूल किसी स्कूल के अंदर टुगेदर एक साथ कंट्रीब्यूट ₹100, मतलब एक साथ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं कितने रुपए, 100 रुपये। कहीं ना कहीं 100 रुपये दे रही हैं, कहाँ दे रही है? टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर जो पीएम मोदी, जैसे पीएम मोदी है अब यहाँ पे, तो उसके रिलीफ फंड के अंदर अगर वो जमा करा रहे हैं कितने रुपए, 100 रुपये। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप कितने भी रुपए, आप 100 रुपये 200 रुपये आप अपनी तरफ से पीएम मोदी के अकाउंट में डाल रहे हो, तो वो कोई क्या हो गया हमारे पास, कोई रिलीफ फंड हो गया हमारे पास। तो जैसे टू हेल्प द अर्थ क्यूक, उस टाइम पे क्या था, कोई अर्थ क्यूक आया था और विक्टिम, इस खतरे से, किस अर्थक्वेक होता है जैसे कोई एकदम अचानक से क्या हो जाए, धरती नीचे चली जाए, तो वो अर्थक्वेक आपने एसएस में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, भूकंप जिसको बोलते हैं। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें, विच सेटिस्फाई दिस डाटा, और जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई, उसके इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्स और वाई मान सकते हैं, और ड्रा द ग्राफ, और उसके बाद उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो हमारे पास, हम मान लेते हैं लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यामिनी का कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं, पहले यामिनी है तो यामिनी का मान लेते हैं एक्स। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा जो है, उन्होंने दोनों ने मिलकर कितने रुपए दे के आए हैं, 100 रुपये। तो अगर 100 रुपये दे के आई हैं, एक का हिस्सा मान लेते हैं हम एक्स और एक का हिस्सा मान लेते हैं वाई। तो दूसरे इन्होंने बोला भी है ड्रा द ग्राफ, और एक्स और वाई मानना इनका कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका, फातिमी का, फातिमा। तो फातिमा का कितना हो जाएगा, हम वाई मान लेंगे। तो यहाँ से दोनों का कंट्रीब्यूशन हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का हिस्सा अगर दोनों का ऐड कर दे तो कितने रुपए दे के आए हैं वो, 100 रुपीज। अगर मैं एक्स प्लस वाई, यामिनी और फातिमा का अगर हिस्सा को जोड़ दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 मान करके आपको इसका ग्राफ बनाना है, बिल्कुल इजीली। आप इसकी पहले लेके चलोगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फेस्ट, इक्वेशन फेस्ट के लिए टेबल बनाओगे। ग्राफ बना चुके हैं हम पहले से ही, आपको करा चुके हैं ग्राफ का टॉपिक एक्स वाई। एक बार तो देखो एक्स को 0 ले लो, एक बार वाई को 0 ले लो, और एक कोई और डाटा ले लो बीच में इनका। तो अगर एक्स को 0 लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, 100। और एक बार अगर y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 100। उसके बाद यहाँ से किसी एक डाटा को और उठा लेते हैं, यहाँ पे x अगर 50 रुपीज मान लेते हैं तो y यहाँ से 50 इस तरफ जाके माइनस का 50, 100 में से 50 गया तो ये भी 50 आ जाएगा। और बीच में भी आप अगर कोई भी डाटा उठाना चाहो तो आप उठा सकते हो। जैसे x का मान अगर मान लो यामिनी ने 10 रुपए दिए हैं, तो फातिमा के कितने हो जाएंगे, x की जगह यहाँ 10 रखेंगे तो उस तरफ जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90। तो ऐसे कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको सोल्व करते हुए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो इनका जो हिस्सा लेके चले हम, उनको इसको ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो आपको गैप लेना है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे 10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 40, जितने का भी आपकी मर्जी हो। तो देखो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 20, 40, 60, 80 और 100। और यहाँ से भी, यहाँ से लिख लेते हैं हम 20, 40, 60, 80 और 100। ये हमने गैप ले लिया है। ये वाली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाली है वाई एक्सिस। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जब एक्स एक्सिस पे 0 हो, देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होती है, और इस वाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की कितनी, 100। तो एक्स की 0 इस लाइन के ऊपर, और y की 100 ये रही। तो अब इसके पॉइंट लिखे तो क्या पॉइंट है हमारे पास, x की 0 और y की 100। तो ये पॉइंट आ जाएगा x को 0, 100। उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की 100, तो x की 100 ये रही और y की 0 इसी लाइन के ऊपर होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, 0।
तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास चाहिए इसकी भी 50 और दोनों की 50 चाहिए, एक्स की भी और वाई की भी। देखो एक्स की यहाँ से बीच में हो जाएगा और वाई की भी यहाँ पे बीच में हो जाएगा, तो दोनों को मिलाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 50, 50। तो दोनों की क्या है इसमें 50-50 कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखे हैं मैंने, एक और डाटा लिया है 10 और 90, एक्स पे 10 और वाई पे 90। यहाँ 10 यहाँ सिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 20 है, इसके बीच में हो जाएगा, यहाँ 0 होता है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे इसके बीच में 90, कुछ यहाँ से हो जाएगा 10, 90। जब ग्राफ पेपर के करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ आपको नजर आएगा। तो ग्राफ पेपर का यूज करना इसको करने के लिए, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे स्केल की सहायता से, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये किसके लिए ग्राफ बनाया हमने, x प्लस वाई इजिकल टू में 100, ये इक्वेशन के लिए हमने क्या बनाया है, ग्राफ। ये ग्राफ कराना वैसे आप लोगों का काम था, क्योंकि ग्राफ का टॉपिक चल रहा है तो ग्राफ आपको बनाने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक ग्राफ बनाया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए कंट्रीज लाइक यूएसए कनाडा, जैसे कि कोई यूएसए कंट्री है या कनाडा है, उनका टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय फ़ारेनहाइट। वो जो है वहां पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मापते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट होता है, जैसे हम कह देते हैं कि 0 डिग्री पे पानी जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है, 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, हम जो मापते हैं। वेयर एज द कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जो है हमारी देश जो कंट्री है, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया जो कंट्री है इट इज मेजर इन सेल्सियस, और हम जो हैं वो टेम्परेचर किस में मापते हैं, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। और जो यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री है वो फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मापती हैं। तो यहाँ पे हियर इज ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी, दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है, जो लाइक कनाडा और यूएसए का जो टेम्परेचर होता है, और अगर इंडिया का उसका टेम्परेचर बनाए, जैसे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कुछ वैल्यू दे रखी है, उससे हम सेल्सियस में बदलें, इंडिया का टेम्परेचर में बदलें, तो क्या होता है, फार्मूला होता है कि यहाँ पे सी के साथ 9/5 और प्लस में 32 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास किस में बदल जाएगा, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बदल जाएगा, तो हमारे इंडिया के टेम्परेचर में आ जाएगा। अगर कनाडा का टेम्परेचर कहीं पे दे दिया, यूएसए का दे दिया, तो उसको हम सेल्सियस में बदल सकते हैं, हमारे टेम्परेचर में बदल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला आपके पास 7th क्लास में शायद लेसन में भी ये आया था टेम्परेचर, तो साइंस में था ये। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर अबो यूजिंग सेल्सियस एंड एक्स एक्सिस। अगर हम इसको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है लीनियर, ये इक्वेशन जो ऊपर दे रखी है इसका यूज करके, अबो यूजिंग सेल्सियस, ये जो सेल्सियस दे रखे है, सी दे रखे है, उसको तो मान लेंगे एक्स एक्सिस, मतलब एक्स मान लेंगे, और फ़ारेनहाइट को क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट को एफ वाई दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम लेके चलें, और इसका क्या बनाना, हमारे पास ग्राफ बनाना है, ड्रा द ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखो, टेकिंग टेकिंग सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस, सेल्सियस को तो हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, एंड फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट सॉरी फ़ारेन एफ ए है यहाँ पे, फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट को हमने ले लिया वाई एक्सिस में, इन्होंने बोला है कि फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में लेना है और इसको एक्स एक्सिस में लेना है। तो देन हम इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन लीनियर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास थी ये वाली, एफ इजिकल टू में ये वाली थी, तो एफ की जगह तो क्या लेना हमें, वाई इजिकल टू में 9/5, और सी की जगह कितना लेना है, एक्स प्लस में 32, ये लेना है। अब इससे क्या बनाना है, ग्राफ। इसके लिए टेबल बना लेते हैं 1। अगर हमारे पास ये टेबल फर्स्ट है, वही काम हो जाएगा हमारे पास, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल एक्स और वाई का मान निकालें। तो देखो, अब यहाँ पे एक बार x का ही मान पुट कर लेते हैं। एक बार x का मान अगर 0 रख लें तो ये वाला 0 हो जाएगा। देखो 9/5 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, तो y का मान कितना आ जाएगा,
2 और एक बार अगर x की जगह हम 5 रख लें, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो वैल्यू जो है डिवाइड में चली जाएगी। तो डिवाइड में सोल्व करना अगर आप थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा तो यहाँ पे 5 रख दें। तो यहाँ पे 9/5 मल्टीप्लाई 5 रख दें, 5 1 जा 5 और प्लस में 32। अब देखो यहाँ पे 9 बच गया और प्लस में 32। तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 41। तो 41 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 रख लें, 10 रखेंगे तो ये 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास 50 आ जाएगा। तो ये वाला अगर 10 रख रहे हैं तो ये वाला कितना आ रहा है? 50। तो इसका यूज करके हमें ग्राफ बनाना है। ये आपका होमवर्क लगा लो। ये होमवर्क के तौर पे आपको ग्राफ बनाना है। आप कितने का भी गैप लेकर के 5 का या 10 का फिर 15 का या कितना भी आप गैप लेकर के यहाँ पे एक्स वाले पे और वाई वाले पे यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपका ये ग्राफ आप स्वयं ट्राई करना। ये आपसे हो जाएगा, ना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है? 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो देखो इफ हमारे पास इफ टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास देन हम कह सकते हैं, ये अगर हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल टू में 9/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे सी और उसके बाद है प्लस 32। अब सी की जगह कितना रखना है? टेम्परेचर दे रखा है कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो 9/5 मल्टीप्लाई सी की जगह कितना? 30 प्लस में 32, 5 6 जा कट जाएगा, यहाँ पे 5 6 जा 30 होता है। इसके बाद देखो 6 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 54 प्लस में 32, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 6 और 5 8, 86 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 86 फ़ारेनहाइट। ये आ जाएगा आंसर में। तो उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में आपको खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट में आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है। तो आपको क्या बनाना है? देन आपको ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास 9/5 सी प्लस में 32, यहाँ से आपको सेल्सियस के मान निकालना है। यहाँ पे आप 95 रख करके इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32, ये वाला 32 यहाँ प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 माइनस करेंगे। उसके बाद 9/5 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो तो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से देखो वैल्यू बन जाएगी 3 और यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 5/9 इज इक्वल टू में सेल्सियस। तो यहाँ से अगर इसको आप सोल्व करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 95 और इसमें से 3 और इसमें से अगर घटाएंगे 9 में से 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो किसका आ जाएगा? सेल्सियस में आ जाएगी। ये था आपके पास पार्ट नंबर थर्ड। अगर इसको सोल्व करें हम, 9 7 जा 63 होते हैं, 9 7 और 5 की 35। तो ये सेल्सियस में कितना आ जाएगा? अगर फ़ारेनहाइट में कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो हमारे पास सेल्सियस में कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने कंप्लीट पार्ट करा दिया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में 0 डिग्री है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो फ़ारेनहाइट में बताना है। अगर देखो हमारे पास वैल्यू है यही वाला पार्ट जैसे हमने किया था, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो देन हमारे पास फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में एफ इज इक्वल टू में 9/5 सेल्सियस कितना लेना है? 0 प्लस में 32। ये वाला क्वेश्चन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये कितना आ जाएगा? 32। तो ये वाला पार्ट था कि हमारे पास अगर 0 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, फोर्थ पार्ट चल रहा है इसका, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 32 हो जाएगा। और अगला पार्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सेल्सियस में क्या होगा? तो देखो ये पार्ट आप खुद करना भाई। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो फ़ारेनहाइट में अगर 0 है 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस में 32, यहाँ पे 0 रख करके 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इससे आपको C का मान निकालना है। ये एक बार इस तरफ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आप निकालना कि फ़ारेनहाइट में अगर 0 है तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा। और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि आपको यही दिखाना है कि इफ टेम्परेचर is 0 degree Celsius, then the temperature in फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट है। और ऐसे ही आपको ये दिखाना है कि अगर डिग्री से फ़ारेनहाइट में अगर 0 है तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है कि इज ए टेम्परेचर which is numerically the same in the both Fahrenheit and सेल्सियस। कहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो हमें बताना है। लास्ट पार्ट है इसका, कहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर रहेगा, ये हमें बताना है। यस, ये यदि रहेगा तो फाइंड इट। तो होता तो है ही, क्योंकि जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऐसा होगा जहाँ पे दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, तो वही हमें बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, लेट हम मान लेते हैं, लेट एक्स, यहाँ पे हम एक्स डिग्री मान लेते हैं कि जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच इज numerically the same Fahrenheit, Celsius and फ़ारेनहाइट दोनों में हम मान लेते हैं x डिग्री के ऊपर दोनों के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे फार्मूला था कि F इज इक्वल टू में 9/5 C प्लस में 32। अगर हमारे पास x डिग्री है तो दोनों को x में रखना है, x ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो x इज इक्वल टू में इक्वल है 9/5 सी की जगह भी कितना रखना है, x प्लस में 32। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से ये वाला वैल्यू एलसीएम ले लेते हैं, 5 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9x, क्योंकि अकेली एक 5 ही वैल्यू है तो अकेली यही एलसीएम आ जाएगी, और एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो एज इट इज 9x आ जाएगा। इसको 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 3 जा 15 और 16 160 आ जाएगा। अब ये वाला 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक्स ये वाला 5 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 5x इज इक्वल टू में 9x प्लस 160। अब ये वाला 9x इस तरफ ले आए, क्योंकि x का मान निकालना है कि कहाँ पे दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 4x माइनस का बच जाएगा इज इक्वल टू में 60 160। x इज इक्वल टू में आ जाएगा 160 को डिवाइड करें हमें -4 से तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 और 0 बची हुई तो 0। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, x हमने क्या लेके चले थे, x इज इक्वल टू में आ गया -40। -40 ऐसा है जहां पे जो हमारे पास x क्या माना था हमने, जहां पे दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे। सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी दोनों में क्या होगा, -40 पे -40 के ऊपर देखो कहाँ पे द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन द बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। हेंस हम कह सकते हैं -40 इज द टेम्परेचर वेयर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। -40 डिग्री पे क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेके आया हूँ मैं। 6 क्वेश्चन आपका फिजिक्स टाइप का है, वो आपके साइंस का टाइप का है, वो एक बार फिर आपको थोड़ा सा साइंस स्टार्ट हुई होगी उसके बाद करेंगे। तो ये हमने 7th और क्वेश्चन नंबर 8 किया है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।